जोदड़ों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का को देखने को मिलता है चाक। क्या मिलता है? चाक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया एक पहला ट्रिक। कौन सा? स्थान याद रखने का। कौन सा हो गया यह? स्थान याद रखने का। नदी याद रखने का क्या ट्रिक है? तो देखिए, डच जो है कौन? तो डच है। सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड है इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी हम लोग साथ में करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पाषाण काल है यह 4 भागों में यह बटा हुआ है। ठीक है, पहला कौन सा था? तो पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और जो चौथा था वो कौन सा था? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ये चार काल हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वह कौन सा? तो आदि ऐतिहासिक काल में मुख्यतः हम लोगों को यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखने को मिलता है। कौन सा सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, और इस वजह से ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, कि इसका विस्तार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? विस्तार पूछा जाता है। इस विस्तार को हम लोग यहाँ पे ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो विस्तार है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है इसको सबसे पहले हम लोग किधर से चलेंगे? तो पश्चिम से चलेंगे। ठीक है, किस साइड से चलेंगे? पश्चिम से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पश्चिम दिशा में जो है सबसे पहले यहाँ पे सुतका गैंडोर। कौन सा? तो सुतका गैंडोर। ठीक है, सुतका गैंडोर पश्चिम में। इसके बाद सुतका गैंडोर हो गया। इसके बाद यहाँ पे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? मांडा। उत्तर में कौन सा आ जाएगा? मांडा। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें पूरब की ओर तो यहाँ पे आ जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। और जब हम लोग दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? दयामाबाद। ठीक, दयामाबाद। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सुतका गैंडोर है, मांडा है, आलमगीर है, दयामाबाद है, ये किस स्थान पर है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सुतका गैंडोर का तो ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सुतका गैंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। मांडा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कश्मीर। मांडा कहाँ पे हो जाएगा? कश्मीर में। ठीक है, मांडा कहाँ हो जाएगा? कश्मीर में। आलमगीरपुर की बात करें तो यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दयामाबाद जो हमारा है यह कहाँ जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो सुतका गैंडोर पाक, मांडा कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और दयामाबाद कहाँ हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नदी भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नदी, कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो जो सुतका गैंडोर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी? तो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वहीं पे हमारा जो मांडा है कहाँ पे? कश्मीर में।
यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सा नदी? चिनाब नदी। ठीक है, कौन सा नदी है यहाँ पे? चिनाब नदी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे इसको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग स्थल को यहाँ पे देख लेते हैं और नदी को। तो आलमगीरपुर कहाँ पे आ जाएगा? हिंडन नदी के किनारे यह बसा हुआ था। और सबसे जो लास्ट में हमारा दयामाबाद है यानी कि जो महाराष्ट्र है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सा नदी? तो प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी। अब कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग? इसका क्या ट्रिक है? चलिए ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्थान है सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दयामाबाद, इसको कैसे याद रखना है? तो इसको हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए, सम बराबर, सम बराबर क्या होता है? ऐड होता है। सम बराबर क्या होता है? ऐड होता है। सम बराबर क्या होता है? ऐड, यानी 100 से क्या हो जाएगा? सुतका गेंडोर, मौ से क्या हो जाएगा? मांडा, ए से क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर और डी से दयामाबाद। ठीक है, ये हो गया एक पहला ट्रिक। कौन सा? स्थान याद रखने का। कौन सा हो गया यह? स्थान याद रखने का। सम बराबर क्या हो जाएगा? सम बराबर क्या होता है? ऐड, 100 से सुतका गेंडोर, मौ से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से क्या हो जाएगा? दयामाबाद। ये हो गया स्थान याद रखने का। अब जो दूसरा ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, नदी याद रखने का। नदी याद रखने का क्या ट्रिक है? डच जो है, डच अभी भी है, पर कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है। पर कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है। भारत में नहीं है। डच तो है पर कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है। तो डॉ से क्या हो जाएगा? डास्क। डॉ से क्या हो जाएगा? डास्क। चौ से क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिनाब। चौ से क्या हो जाएगा? चिनाब। है से याद रखेंगे हम लोग हिंडन। है से क्या याद रखेंगे? हिंडन। ठीक है, और पर से याद रखेंगे हम लोग प्रवरा नदी। पर से हम लोग क्या याद रखेंगे? प्रवरा नदी। तो ये हो गया हमारा नदी का ट्रिक। ठीक है, डच है पर, डच है पर। ठीक है, डच है पर कौन सा ट्रिक हो गया? डच है पर किसके लिए ट्रिक हो गया यहाँ पे हमारा? तो यह हो गया हमारा नदी के लिए। और सम बराबर ऐड किसके लिए हो जाएगा? स्थान के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन। एग्ज़ाम में पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसके पश्चिम में कौन सा स्थान है? उसके पश्चिम में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुतका गेंडोर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। तो हम लोग को कैसे याद रखना है? हम लोग को क्लॉकवाइज यहाँ पे याद रखना है। किस तरह से? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ से चलेंगे? पश्चिम दिशा से चलेंगे। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दयामाबाद। सम बराबर क्या हो जाएगा? ऐड, तो 100 से सुतका गेंडोर, मौ से मांडा, आ से आलमगीरपुर और डी से दयामाबाद। ठीक है, इसको मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए। सम बराबर ऐड हो जाएगा 100 से सुतका गेंडोर, मौ से मांडा, आ से आलमगीरपुर और द से दयामाबाद। ठीक है, नदी कैसे याद रखेंगे? नदी हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो डच है पर कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है। डच है पर भारत में नहीं है। तो डॉ से क्या हो जाएगा? डास्क। चौ से क्या हो जाएगा? चिनाब। है से क्या हो जाएगा? हिंडन। और पर से क्या हो जाएगा? परवरा। क्लियर है इतना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद सिंधु सभ्यता से एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र का विस्तार है वह किस आकार में है? ठीक है, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का आकार किस तरह है? तो याद रखिएगा इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, किस तरह से इसका विस्तार है? तो त्रिभुजाकार इसका यहाँ पे विस्तार हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक, क्लियर है? अब सबसे पहली बार, ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रथम जो सबसे पहली बार है जानकारी यहाँ पे हम लोग को कौन देता है? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का जानकारी कौन देता है? तो सिंधु सभ्यता का जानकारी हम लोग को मिलता है किससे? सर्वप्रथम हमको जानकारी मिलता है चार्ल्स मेसन से। किससे मिलता है? तो चार्ल्स मेसन से हम लोग को यहाँ पे इसकी जानकारी
मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी हम लोग को किससे मिलता है? चार्ल्स मैसन से मिलता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है डायरेक्टर, ठीक है, सिंधु सभ्यता का डायरेक्टर सर्वप्रथम कौन बना था? डायरेक्टर किसको बनाया गया था? डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वप्रथम डायरेक्टर बनाया गया था। ठीक है, कनिंघम, आप लोग बस कनिंघम याद रखिए। यहाँ पे डायरेक्टर जो सिंधु सभ्यता का प्रथम डायरेक्टर था कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। तो हम लोग को यहाँ पे मैसन याद रखना है। ठीक है, कौन दिया था जानकारी? चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर्वप्रथम इसका जो नामकरण है, नामकरण इसका किसने किया था? तो सर्वप्रथम इसका जो नामकरण है, नामकरण इसका किसने किया था? तो जो दूसरे डायरेक्टर थे, दूसरे डायरेक्टर जो थे मार्शल, कौन थे? तो मार्शल, जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे यहाँ पे? तो जॉन मार्शल। दूसरे डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसका नामकरण किया था। ठीक है, क्या नामकरण किया था? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका नामकरण कौन करता है? तो जॉन मार्शल करता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि पहली खुदाई किसने की थी, पहली खुदाई किसने की थी, तो सर्वप्रथम इसका जो खुदाई है किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार किस आकार में किया गया है? किस आकार में था? तो त्रिभुजाकार में। कौन से आकार में? त्रिभुजाकार में। ठीक है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम हम लोग को किससे मिलती है? तो चार्ल्स मैनसन से मिलती है। किससे मिलती है? चार्ल्स मैनसन से। और इसका जो डायरेक्टर है, सर्वप्रथम डायरेक्टर कौन बनता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बनता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। नामकरण इसका पहली बार कौन करता है? जॉन मार्शल। और पहली खुदाई कौन करता है? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन करता है? दयाराम साहनी। इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से हम लोग को यहाँ पे नगर मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को खुदाई करने पर कौन कौन से नगर मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे नगर मिलता है हड़प्पा। कौन सा नगर मिलता है? हड़प्पा। कौन सा नगर मिलता है? हड़प्पा। ठीक है, और इस वजह से ही सिंधु सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई किस नगर की हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यह जो हड़प्पा है यह किस स्थान पर है। ठीक है, यह किस स्थान पर है? तो जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के, कहाँ पे? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे? तो माउंट गोमरी जिला में। ठीक है, माउंट गोमरी जिला में है। बस फिलहाल यहाँ याद रखिए कि हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था? किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा यह जो हड़प्पा है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खुदाई है किसने किया था? खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने इसका खुदाई किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसका खुदाई किया था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो है इसका खुदाई कब हुआ था? तो 1921 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, अब जब खुदाई हुआ तो यहाँ से कई सामग्री मिलती है। ठीक है, कई सामग्री यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी सामग्री है आइए देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि
जो है यह सामग्री किस स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सामग्री देख लेते हैं। सामग्री, क्या क्या सामग्री यहाँ पे देखने को मिला हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है चाक। क्या मिलता है? चाक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्नागार, इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अन्नागार। ठीक है, अन्नागार, अन्नागार यहाँ पे देखने को मिलता है। अन्नागार हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे अन्न को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज किया जाता है। तो पहला यहाँ पे क्या देखने को मिला? चाक, फिर अन्नागार। इसके अलावा यहाँ पे श्रमिक आवास, श्रमिक आवास भी देखने को मिलता है। श्रमिक आवास भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो हड़प्पा में। ठीक है, श्रमिक आवास। इसके अलावा मूर्ति। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है? मूर्ति मिलता है, मूर्ति मिलता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मूर्ति मिलता है। इसके अलावा RH-37 कब्रिस्तान मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एक कब्रिस्तान भी मिलता है जिसका क्या नाम रखा गया है? RH-37। ठीक, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल। और क्या मिलता है यहाँ पे? तो ओखली मिलता है। क्या मिलता है? ओखली मिल जाता है यहाँ पे हम लोग को, ओखली। ओखली के अलावा स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक 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 चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। ठीक है, एक सींग वाला जानवर भी हम लोग को यहाँ पे खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, तो ये सारा सामान हम लोग को कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? तो चाक मिलता है यहाँ पे। क्या मिलता है? चाक। ठीक है, अन्नागार, श्रमिक आवास, मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, ओखली, स्वास्तिक चिन्ह और एक सींग वाला जानवर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला नगर, हड़प्पा। ठीक है, यह हो गया हम लोग का पहला नगर, कौन सा? हड़प्पा। अब हड़प्पा के तुरंत बाद ही यानी कि 1921 में ही एक और नगर का खोज होता है जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। कौन सा शहर? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी के एग्ज़ाम में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कई क्वेश्चन आरआरबी के और यहाँ तक कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोहनजोदड़ो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित था, कहाँ पर स्थित था, तो यह भी पाकिस्तान में ही स्थित था। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, यह भी कहाँ था? तो पाकिस्तान में ही था। ठीक है, पाकिस्तान में किस ज़िले में? देखिए, ज़िला नहीं पूछता है, बट यहाँ पे याद रखिए पाकिस्तान का लरकाना ज़िला, लरकाना ज़िला। कौन सा ज़िला? लरकाना ज़िला में यह स्थित था। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नदी, कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था, किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो याद रखिएगा, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसका जो है खुदाई, इसका खुदाई कौन करता है? इसका खुदाई करता है कौन? तो राखल दास बनर्जी। कौन करता है? राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसका खुदाई कौन करता है? तो राखल दास बनर्जी इसका खुदाई करता है। कब? 1921 में ही, 1921 में ही इसका यहाँ पे खुदाई कर दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सामग्री यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे सामग्री हम लोग को प्राप्त
होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो यहाँ से सामग्री मिलता है हम लोग को, क्या मिलता है? स्नानागार। क्या देखने को मिल जाता है? स्नानागार। ठीक है, स्नानागार यहाँ पे देखने को मिलता है, वृहत स्नानागार। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को अन्नागार भी देखने को मिलता है, अन्नागार भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्नानागार, अन्नागार। इसके बाद पुरोहित आवास। कौन सा आवास? तो पुरोहित आवास, पुरोहित पुरोहित आवास। पुरोहित आवास भी कहाँ देखने को मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि श्रमिक आवास कहाँ देखने को मिलता है, तो हड़प्पा में मिलता है। ठीक है, श्रमिक आवास कहाँ है, कहाँ पे मिला था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा में। जबकि जो हमारा पुरोहित आवास है वो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, इसके बाद पुरोहित आवास के बाद अगर बात की जाए यहाँ पे प्राप्त वस्तुओं से, तो यहाँ पे सूती वस्त्र भी हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा वस्त्र? तो सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र भी कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क, ये भी कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला था, सबसे चौड़ी सड़क। ठीक है, सबसे चौड़ी। सिंधु सभ्यता के किस नगर में सबसे चौड़ी सड़क पाया गया? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क पाया गया था। इसके बाद सभागार, सभागार, सभागार यानी हॉल टाइप। ठीक है, यह भी कहाँ मिला था हम लोग को? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। पशुपति शिव, पशुपति शिव, पशुपति शिव का जो प्रतिमा है, ठीक है, ये भी कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। ठीक है, कांसे की नर्तकी। और क्या क्या मिला है यहाँ पे हम लोग को मोहनजोदड़ो में? तो तांबे का ढेर। क्या मिला है? तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर मिला है। इसके बाद घर में कुआं, घर में क्या मिला है? कुआं मिला है, घर में कुआं मिला है। ठीक है, घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। और यहाँ से हम लोग को स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। क्या मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से हम लोग को मिलता है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का दो स्थल, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, दोनों से हम लोग को क्या देखने को मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा सामग्री हम लोग को कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आरआरबी के, एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा जो नगर था इसमें कौन था? तो चंद हुर्दो। कौन सा नगर यहाँ पे मिला था हम लोग को? तो चंद हुर्दो। ठीक है, चंद हुर्दो, चंद हुर्दो। ठीक है, और यह भी कहाँ पे, किस स्थान पे था? तो पाकिस्तान। याद रखिएगा, कौन सा स्थान में पाया गया था? तो पाकिस्तान में। ठीक है, यह भी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा जिला? तो सिंध जिला में, पाकिस्तान के सिंध जिला में यह स्थित था। ठीक है, कौन से नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, नदी कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी। कौन सा नदी हो जाएगा यहाँ पे? सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की थी? खुदाई इसकी किसने की थी? इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई किसने की थी? गोपाल दास मजूमदार। किसने किया था? तो गोपाल दास मजूमदार। ठीक है, गोपाल दास मजूमदार ने इसका खुदाई किया था। यहाँ से हम लोग को क्या क्या सामग्री मिल जाता है? यहाँ से हम लोग को क्या क्या सामग्री मिलता है? तो यहाँ से हम लोग को सामग्री देखने को क्या क्या मिल जाता है? पहला उद्योग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? उद्योग देखने को मिल जाता है, उद्योग देखने को यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, उद्योग,
और याद रखिएगा चंद हुर्दों में ही हम लोग को श्रृंगार का सामान भी मिलता है। किसका सामान मिलता है? श्रृंगार का भी सामान किस स्थल से मिलता है? तो चंद हुर्दों से मिलता है। ठीक है, और यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में श्रृंगार का सामान मिला था। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? चंद हुर्दों हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला है? अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट। ठीक है, अलंकृत ईंट भी कहाँ पे मिला है? तो चंद हुर्दों में मिला है। अलंकृत ईंट कहाँ मिला है? चंद हुर्दों में ही मिला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह भी मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? तो पद चिन्ह यहाँ पे मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह भी मिला है। ठीक है, और क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से हम लोगों को? तो और यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे गुड़िया भी हम लोग को मिल जाता है। क्या मिलता है? गुड़िया भी हम लोग को मिलता है यहाँ से। ठीक है, गुड़िया भी मिलता है। और क्या है? तो सुई। ठीक है, और क्या प्राप्त होता है यहाँ से? सुई प्राप्त होता है, सुई प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? चंद हुर्दों में देखने को मिलता है। ठीक है, चंद हुर्दों में देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ तक हुआ था। ठीक है, कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैनसन देता है। डायरेक्टर कौन था? अलेक्जेंडर। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसका सर्वप्रथम जो स्थल है कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, इसका सर्वप्रथम स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जो कहाँ है? पाकिस्तान में ही था। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। और तीसरा है चंद हुर्दो, चंद हुर्दो भी कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का उन स्थलों को देखा जो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब कल हम लोग जो भी बचा हुआ जो शहर है, ठीक है, जो भी इसका बचा हुआ शहर है उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? राखल दास बनर्जी। कौन हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो किस तरह का लिपि का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सा लिपि का? तो चित्र लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? तो याद रखिएगा वे लोग गेहूं और जौ उगाते थे। ठीक है, कौन सा फसल? तो गेहूं और जौ उगाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।